श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक है 41वां। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहीनं ज्ञानविज्ञाननाशनं तस्मात् इसलिए भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, त्वम तस्मात् में त्वम है, दोता है तो तस्मात् उसके बाद त्वम, फिर इंद्रियाण यादव। त्वम यानी तू, आदव इंद्रियाण या उसके बाद आ की मात्रा है तो आदव सबसे पहले, इंद्रियाणी यानी इंद्रियों को, नियम में वश में करके, एनम हीनम है ना, प्रजय हीनम, एनम ही मैंने निश्चय ही, एनम इस, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान का, नाशनम विनाश करने वाले, पापमानम महान पापी काम को, ही अभी आया था, ही एनम ही यानी अवश्य ही, प्रजहि बलपूर्वक मार डाल। अब यहाँ से आगे के 2 श्लोक और हैं। इनमें भगवान बताते हैं कि काम को किस प्रकार से मारना है, उसके मारने की आज्ञा देते हैं। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को, पहले बताया है महापापमा, महाशनो महापापमा, तो इस महान पापी को, काम को यानी अवश्य बलपूर्वक मार डाल। यहाँ सब बलपूर्वक है। सांख्य योग में सब कुछ अपने बल का प्रयोग करना होता है, विवेक का। तो इसमें इन श्लोकों में सांख्य योग की ही विशेष चर्चा है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण यादव नियम्य भरतर्षभ, इंद्रियों को विषयों में भोग बुद्धि से प्रवृत्त न होने देना। भोग बुद्धि क्या है? सुख मिलेगा इंद्रियों के द्वारा, विषयों के माध्यम से सुख प्राप्त होगा, ऐसा सोचना, ये भोग बुद्धि है कि आँख से ऐसा देखे, कान से क्या सुने, सब जो जिसमें सुख मिले इंद्रियों को, जिह्वा से, स्पर्श से, ये सब त्वचा के स्पर्श से, ये सब जो है इनको सुख की दृष्टि से उपभोग में लाना, ये भोग बुद्धि है।
तो इंद्रियों को विषयों में भोग बुद्धि से प्रवृत्त न होने देना, बल्कि कैसा होना चाहिए कि निर्वाह की दृष्टि से, साधन की दृष्टि से इन्हें विषयों में प्रवृत्त करें। यही इंद्रियों को वश में करना है। राग पूर्वक और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति और निवृत्ति से यह मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जब सुख होगा इंद्रियों से, हम भोग बुद्धि से करेंगे तो उसी विषय की ओर जाएंगे जो जिससे इंद्रियों को सुख मिलेगा, जिससे दुख मिलेगा उससे हम द्वेष करेंगे, उधर उनमें नहीं प्रवृत्त होंगे। तो ये राग और द्वेष ये पतन का कारण है। हमें निर्वाह की दृष्टि से और साधन की दृष्टि से, जिससे हमारा विकास हो, कल्याण हो, उस तरह से इनका उपयोग करना चाहिए। काम को मारने के लिए सबसे पहला कार्य कहा है भगवान ने, आरंभ में ही इसको वश में करना चाहिए। सबसे पहला काम है इंद्रियों को वश में करने, मनमानी न करने दें। तो इंद्रियों को वश में करने का उपाय भी बताया गया है। इनको वश में करना सबसे पहली आवश्यकता है। गुरुदेव जी कहते हैं, महाराज जी ने ऐसा कहा है। क्यों वश में करने को कहा है पहला? भगवान कहते हैं क्योंकि ये करता क्या है, ये काम क्या करता है, शत्रु हमारा क्या बिगाड़ता है, हमें ये देखना है कि ये करता क्या है। ये इसमें भगवान ने श्लोक के अंत में कहा है कि ये ज्ञान विज्ञान का नाश करता है। कितनी बड़ी हानि करता है। ये काम ज्ञान और विज्ञान का नाश करता है और इसके निवास स्थान बताए हैं इंद्रिय, मन और बुद्धि। ये कहाँ निवास करता है? तो पहले उसके आश्रय को हमें ढूंढना होता है शत्रु को मारने के लिए कि ये रहता कहाँ है। तो इसका निवास सबसे पहला जो है स्थूल रूप से ये इंद्रिय है और इसे हमें यहाँ से भगाना है। तो करता क्या है बताया कि ये ज्ञान विज्ञान का नाश करता है। ज्ञान क्या है? आत्म तत्व का ज्ञान, अपने को जानना कि हम कौन हैं, क्या हमारा जो नाम है, क्या जो रूप है, क्या हम वास्तव में यही हैं। ये तो परिवर्तित होते रहते हैं, ये तो बदलते रहते हैं, पहले कुछ थे आज कुछ हैं, पर हम वो हैं जो कभी बदलते नहीं, हम में परिवर्तन नहीं होता। तो अपने को जानना कि हम परमात्मा के अंश हैं, आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम नित्य हैं। तो यह बोध काम समाप्त कर देता है जीव का। तो यह ज्ञान इसका नाश कर देता है। और विज्ञान क्या है? प्रकृति विषयक ज्ञान। विज्ञान में इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, किसके द्वारा हुई है, इसका विस्तार कैसे होता है, ये लय कैसे होता है, ये सब विज्ञान के अंतर्गत आता है। कैसे विस्तार हुआ है, कितना कुछ संसार ब्रह्मांड में क्या क्या है। गगन पे लटके बिना सहारे, सूर्य चंद्र शनि धरन सितारे, और धरती डोले चले चंद्रमा, ऋतु बदले दिन रात सकारे, कण कण में नव विकसित जीवन, पले बढ़े पुन हो संगारे। ये क्या है? ये सब, इन सब के बारे में जानना, प्रकृति के बारे में, यह विज्ञान है। कैसे सब कार्य कर रहे हैं, किसकी शक्ति से कर रहे हैं। तो अपने को जानना ज्ञान है। और प्रकृति
जो दिखाई दे रही है इसके बारे में जानना कि इसकी उत्पत्ति किसने की है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तथा, किसने? सब परमात्मा ने उत्पन्न किया है, ये परमात्मा की विभूतियाँ हैं। तो ये सब ज्ञान का नाश और विज्ञान का नाश, दोनों का नाश ये काम कर देता है। व्यक्ति में ये बोध नहीं जागृत होने देता है। कहते हैं कि विवेक जागृत होने से मनुष्य भविष्य पर अर्थात परिणाम पर दृष्टि रखकर सब कार्य करता है, यदि विवेक रहता है। विवेक तो सभी में है, लेकिन वो काम के द्वारा ढका हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं है, विवेक सब में है, तो ये उसको प्रकट नहीं होने देता। तो जब वो काम विवेक को नहीं प्रकट होने देता है, जिसका सबको भान है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इतना तो सभी जानते हैं अपने लिए, क्योंकि वो व्यवहार होता है तो बुरा लगता है, दूसरे के साथ हम वही व्यवहार करते हैं, तो इतना तो विवेक है। तो जब वो विवेक को ढक लेता है कि हमें दूसरे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर वो तत्व ज्ञान को कैसे वो प्रकट होने दे सकता है। तो काम हमारे दोनों ज्ञान और विज्ञान का नाश करता है। कहते हैं इस प्रकार जिसका अनुभव सबको है, उस विवेक को भी जब काम जागृत नहीं होने देता, तब जिसका अनुभव सबको नहीं है, तत्व ज्ञान का तो सभी को अनुभव नहीं है, पर तत्व ज्ञान करना आवश्यक है, जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। जो हमारा भ्रम है, हम शरीर हैं, ये भ्रम तो तत्व ज्ञान के उपरांत ही ये भ्रम दूर होगा। तो यह काम ये बोध होने नहीं देता, इसलिए यहाँ काम को ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला बताया। महाराज जी कहते हैं कि काम और क्रोध तो पाप है ही, ये पहले कहा जा चुका है। इस शत्रु को मारने के लिए हमें तैयारी क्या करनी है? क्या तैयारी करनी है? सबसे पहले इसे इंद्रियों के स्थान से हटाना है। सबसे पहले इसे इंद्रियों का संयम करना सबसे पहली आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि काम आश्रित इंद्रियों को अपने वश में करना। जहाँ जहाँ जिन इंद्रियों में कामना है, हमें क्या देखना है, हमें क्या खाना है, हमें क्या सुनना अच्छा लगता है, हमें कैसा स्पर्श अच्छा लगता है, ये सब इन जहाँ इंद्रियों में इनका अधिकार है, इन पे दृष्टि डालना और इनको विवेक से हटाना। काम को मारने के लिए पहले उसे इंद्रियों के कोटे से भगा देना होगा। तो जो सबसे आसान है पहले उसको करना होगा। मूर्ख मन मत कर मन माने। तो जो पहला कार्य है, इंद्रियां मन और बुद्धि से अधिक स्थूल हैं, इसलिए पहले यहीं से इन्हें भगाना होगा। तो शत्रु को मारने के लिए उसे पहले आश्रय स्थान से खदेड़ देना चाहिए। यहाँ वही काम करने को कहा है कि उसे किले से बाहर कर दो। कहते हैं महाराज जी, इंद्रियां स्थूलतम यंत्र हैं और वो स्थूल आधार हैं, स्थूल हैं, मन से ज़्यादा स्थूल हैं। हम इन्हें देख सकते हैं, कान को देख सकते हैं, आँख को देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब कुछ त्वचा को छू सकते हैं, मन को नहीं छू सकते हैं। तो इंद्रियां मन से अधिक स्थूल हैं। इंद्रियों में जो भोग लिप्सा है उसके पीछे न जाने दें। इंद्रियों को जगने वाली काम तरंग को पहचान कर उसका निराकरण करें, अनुसरण न करें। मन जो इंद्रियां जो चाहती हैं उनको वही ना दें। जितनी आवश्यकता है जिस चीज़ की, उतना ही उन्हें भोग करने दें। अब जैसे रसगुल्ला खाना है, अच्छा लगता है, तो क्या उसे खाते ही चले जाएंगे? तो परिणाम क्या होगा? तो काम जब उत्पन्न हो जाता है इसका वेग, तो वो फिर भूल जाता है परिणाम को। लेकिन जो विवेकवान है
वो उसको निर्वाह की दृष्टि से स्वीकार करता है, साधन की दृष्टि से स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से संयम की तो सभी मार्ग में आवश्यकता है, भक्ति मार्ग में भी और ये ज्ञान मार्ग में भी। लेकिन इसमें ज्ञान मार्ग में विशेष आवश्यकता होती है संयम की, क्योंकि इसमें सब कुछ साधक को स्वयं करना होता है। लेकिन भक्ति मार्ग में थोड़ा सा विवेक चाहिए और बाकी तो सब प्रभु के द्वारा ही होता है, उनके शरण में जाने से ही सब कुछ होता चला जाता। तो यहाँ पर ज्ञान मार्ग की ही चर्चा है इस श्लोक में। ऐसा करने से उस कहा कि इंद्रियों जो मांगे उनको वही न दें, निराकरण करें। आवश्यकता है जितना उतना ही दें, उनका अनुसरण न करें कि जो चाहती करते चले जाओ, वो तो पतन के गर्त में गिरा देंगे। ऐसा करने से वो दुबला हो जाएगा, किसी दिन वो इंद्रियों के क्षेत्र को छोड़ देगा। विवेक तथा संकल्प बल ही इस काम के करने में सहायक हो सकते हैं। दृढ़ संकल्प हो और हमारा विवेक जागृत हो तो यह कार्य संभव हो सकता है। अब पूछ रहे हैं पहले मन का संयम या पहले इंद्रिय का संयम। क्या करें? मन को ना जाने दें कि इंद्रिय को वहां से हटाएं। तो जैसा कि अभी कहा है, स्थूल को रोकना सूक्ष्म की अपेक्षा आसान है। मन इंद्रिय से अधिक सूक्ष्म है, तो स्थूल को पहले रोकें। इंद्रिय का संयम सुगम है मन के संयम की अपेक्षा, महाराज जी कहते हैं। इंद्रिय की गति को रोका जा सकता है। नहीं जाने नहीं देंगे, नहीं सुनना है, बुराई नहीं सुननी है, ये चीज़ नहीं देखनी, सिनेमा नहीं देखना है, अश्लील दृश्य नहीं देखना है। इस तरह से जिह्वा को जो चाहिए, जो उसे चाट चटपटा, कड़वा, तीखा, अधिक गर्म, ये सब बहुत मांगती है तो नहीं दो। जो स्वास्थ्य के लिए हितकर हो वो दो। तो इसको हम रोक सकते हैं। खाना ना खाया जाए, जिस वस्तु के लिए इंद्रियां ललचाती हैं वो उसे ना दिया जाए, यह संयम सुगम है। मन में तो उस वस्तु का चिंतन होगा ही, पर हम स्थूल तो रोक देंगे ना। नहीं मिला खाने को, कितना अच्छा स्वाद था, कितना अच्छा था, और खाते तो खाते, लेकिन नहीं दिया तो एक सीमा तक रोक लगती है, तो ये बांध लगती है। ये मार्ग थोड़ा कठिन है भक्ति मार्ग से। मन तो उस वस्तु का चिंतन करेगा ही, उस चिंतन को रोकना कठिन है। अतः आरंभ में सुगम काम से ही शुरू करना चाहिए। आरंभ तो सुगम काम से ही करना चाहिए। जो इंद्रियों को नहीं रोक सकता वो मन को क्या रोक पाएगा। इसलिए कहा है कि इंद्रियों को आरंभ में रोक कर, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण यादव, पहला ही शब्द है। इसलिए इंद्रियों को सबसे पहले इनको रोको, भगवान बताते हैं। यही व्यवहारिक बात भी है। स्थूल को रोकने से सूक्ष्म के रोकने की योग्यता आ जाती है। स्थूल को रोक देने से नव संस्कार का निर्माण नहीं होगा। यदि हम भोग के द्वारा संस्कार को पुष्ट करते जाएंगे तो उन पर हम अधिकार कैसे करेंगे। देते चले जाएं, मांगती हैं जो देते चले जाएं, तो मनी राम तो फिर और उसी में लगे रहेंगे, बुद्धि भी उनकी गुलाम हो जाएगी। किसी दिन हम उसके दास बन जाएंगे, फिर संयम हमारे लिए असंभव हो जाएगा। वास्तव में यह काम ज्ञान और विज्ञान का नाश नहीं करता, खत्म कर दे ऐसा नहीं, नाश नष्ट हो गया।
जैसे कोई चीज़ एकदम जलाकर भस्म कर दी, फिर वो उसकी सत्ता ही समाप्त हो गई, राख बन गई। ऐसी बात नहीं, प्रत्युत उन दोनों को ढक देता है। आवरण, जैसे बताए मल विक्षेप आवरण, धूल आ जाए, हिल रहा है दर्पण या उस पर पर्दा पड़ा है, तो ये सब हम नहीं देख सकते। महाराज जी ने अभी पीछे बताया था, तो भगवान ने कहा कि ये जेड़ का भी उदाहरण दिया, अग्नि का उदाहरण दिया है और दर्पण का उदाहरण दिया था। तो इन सब में यदि जो है आवरण है अज्ञानता का, तो काम रूपी जो अज्ञानता है, विकार है, इसके कारण हमारा विवेक ढक जाता है। तो विवेक समाप्त नहीं होता, ढक जाता है। जैसे कि ज्ञान विज्ञान का नाश नहीं होता, जैसे कि जिस प्रकार से कि नेत्रों के सामने बादल आ जाने पर हमें सूर्य नहीं दिखाई देता। जब बादल हमारे नेत्रों, सूर्य तो बहुत दूर है, नेत्र बादल और नेत्र की पास है। तो जिस प्रकार नेत्र के सामने बादल आने पर सूर्य नहीं दिखाई देता है, तो बादलों ने सूर्य को ढक दिया, ऐसा कहा जाता है? पर वास्तव में सूर्य नहीं ढका है, प्रत्युत नेत्र ढके जाते हैं। नेत्र के सामने बादल आ गया, हमारी आंख के सामने पर्दा हो गया, तो वो सामने वाली चीज़ उधर की नहीं दिखाई दे रही है। तो उसी प्रकार कामना ने ज्ञान विज्ञान को ढक दिया है, ऐसा तो कहा जाता है, पर वास्तव में ज्ञान विज्ञान नहीं ढके जाते हैं, हमारी बुद्धि ढकी जाती है। बुद्धि पर आवरण आ गया, बुद्धि पर पर्दा पड़ गया काम का। कहा है पाप मानम ही प्रजहि, तो यह महान पापी है और इसको बलपूर्वक मारे। ये जो है कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, इसलिए कामना उत्पन्न होने से पाप होने की संभावना है। जितनी कामना बढ़ेगी उतना ही फिर हम विकर्म करेंगे, गलत कार्य करेंगे, निषिद्ध कर्म करेंगे, क्योंकि सही रास्ते से हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हम गलत रास्ते से उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, दूसरे को कष्ट दे करके उस कामना की पूर्ति करते हैं। इतनी वेगवती हो जाती है। आगे चलकर कामना मनुष्य के विवेक को ढककर उसे अंधा बना देती है, जिससे उसे पाप पुण्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इंद्रियों में भोग बुद्धि से आ जाती है, मन में सुख बुद्धि से आ जाती है, और बुद्धि में अधिकार लिप्सा से आ जाती है। मन में सुख लिप्सा रहती है और इंद्रियों में भोग लिप्सा रहती है, उसके द्वारा भोग करता है। इस प्रकार काम उस पर अधिकार कर लेता है और उसके विवेक को पूरी तरह ढक देता है। गृहस्थ जीवन ठीक नहीं है, लोग सोचते हैं साधु हो जाएं, एकांत में चले जाएं, ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य को तो बदलना चाहता है कि इसमें बहुत झंझट है, कितने अपमान होते हैं, कितनी समस्याएं हैं, कितना है। कार्य को तो बदलना चाहता है, लेकिन कारण नहीं जानता क्यों ये अशांति है। अशांति के कारण तो हमारे अंदर है, मन में है। काम क्रोध लोभ मोह विकार आदि, ये सब हमारी अशांति, हमारी सोच नहीं ठीक। जहां हो वहीं रहो, जो करते हो वही करो, बस जरा सा दृष्टिकोण बदल लो, यही गुरु जी कहते हैं। सब पूजा पाठ बन जाएगा, बोझा कहीं नहीं रहेगा, भार नहीं लगेगा, उसी में आनंद आएगा। पर कामना को वो नहीं छोड़ता, उसे छोड़ने का विचार ही नहीं करता। यदि वो कामना को छोड़ दे तो उसके सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब मनुष्य जीने की कामना तथा अन्य कामनाओं को रखते हुए मरता है, जब मरता है तो तभी यही चाहता है ना मरे
और बहुत कुछ बाकी कामनाएं वो भी लिए लिए साथ जाता है, ये काम रह गया, ये काम रह गया। तब वे कामनाएं उसके अगले जन्म का कारण बन जाती हैं, वो वासना लेकर के जाता है। तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य में कामना रहती है तब तक वो जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। इस प्रकार बांधने के सिवाय कामना और कुछ काम करती ही नहीं। विवेक ढक जाने के कारण, कामना के कारण विवेक ढक गया, मनुष्य इंद्रिय जन सुख के लिए पदार्थों की कामना करने लगता है और फिर पदार्थ के लिए रुपयों की कामना करने लग जाता है। इतनी ही नहीं, उसकी दृष्टि रुपयों से हटकर रुपए की गिनती बढ़ाने में लग जाती है। निर्वाह मात्र के रुपयों की अपेक्षा जितना जरूरत उतना तो हो गया, फिर भी और संग्रह की इच्छा बढ़ जाती है। तो फिर वो रुपए गिनती बढ़ाने में लग जाता है। निर्वाह मात्र के रुपयों की अपेक्षा उनका संग्रह करने लगता, वो और भी पतन का कारण। संग्रह की अपेक्षा रुपयों की गिनती भी महान पतन करने वाली है। गिनती बढ़ाने के लिए वो झूठ, कपट, धोखा, चोरी आदि कर्मों में लग जाता है और गिनती बढ़ जाती है तो उसके अंदर अभिमान आ जाता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। इसलिए भगवान इस महान पापी काम को अच्छी तरह नाश करने की आज्ञा देते हैं कि इसका नाश करो। तो पहले हमें इंद्रियों से ही इसको आरंभ करना है, ज्ञान मार्ग में ऐसा बताते हैं। और थोड़ा सा हम लोग भी सावधान रहते हैं कि जो भोग आवश्यक हैं शरीर के निर्वाह के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उन्हीं को हमें ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा विकास हो, सात्विक गुण बढ़ें। ऐसा हम भोजन करें, ऐसे ही अन्य इंद्रियों का भी उपयोग करें, ऐसे दृश्य देखें, ऐसी बातें सुनें, ऐसी चर्चा सुनें, शास्त्र आदि को पढ़ें, सत्य का संग करें, अच्छे विचार रखें, ताकि हम अपना कल्याण कर सकें। तो ये सब हमें करना ही चाहिए। सत्शास्त्र पढ़ने चाहिए, सत्य का संग करना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छे वातावरण में रहना चाहिए। ऐसा थोड़ा प्रयास तो हमें करना है, थोड़ा पुरुषार्थ चाहिए, अधिक विश्वास चाहिए, दृढ़ता चाहिए। अपने मार्ग में दृढ़ रहें और परमात्मा पर अधिक विश्वास हो और उनकी बातों पर, गुरुदेव ने जो बातें कही, भगवान ने जो कही, उन्हीं को कितनी अच्छी तरह से गुरु जी ने समझाया है, तो हमें उन पर विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाना। श्री राम।